पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में मुदाखलत न करने का फैसला। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसका कोई सरोकार नहीं। अमेरिकी नायब सदर ने कहा कि भारत ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया। दोनों ममालिक को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। पाक भारत जंग एटमी जंग नहीं बननी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बहुत नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि पाक भारत तनाज़े को जल्द हल होना चाहिए। अमेरिका को पाक भारत तनाज़े पर तशवीश है। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा कि पाक भारत जंग एटमी जंग में तब्दील होगी। नायब अमरीकी सदर ने कहा कि हम दोनों ममालिक की जंग में मुदाखलत नहीं कर सकते, अलबत्ता अमरीका सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार कर सकता है। बात करें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान की। उनका कहना है कि ड्रोन हमले हमारी लोकेशंस को जांचने के लिए किए गए थे। आइंदा चंद रोज में बताएंगे कि हमारी बहादुर अफवाज किस तरह मुल्क का दिफा कर सकती हैं। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं कि जिसके साथ हमारे राबते नहीं। ईरान, सऊदी अरेबिया, कतर और चीन के साथ रोजाना की बुनियाद पर राबते में है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ उनकी करीब तरीन हलीफ भी नहीं खड़े। हमने भारत के 5 जहाज गिराए हैं जो जंगी तारीख में एक संगे मील है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की फौज जवाबी पोजीशन में है। हमारी अफवाज की जवाबी कार्रवाई दिन रात जारी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज बहादुरी से मुल्क का दिफा कर रही हैं। पाकिस्तानी कौम को इत्मीनान होना चाहिए कि इंडिया के अज़ाइम को मलिया मेट किया जा चुका है। इंडियन के अवाम और सियासत के हौसले पस्त हो चुके हैं। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि भारतीय गोदी मीडिया जर्नलिज्म के नाम पर स्याद धब्बा बन चुका है। बयान में अज़मा बुखारी ने कहा कि गोदी मीडिया मोदी हुकूमत के तलवे चाटने में आखिरी हद तक पहुंच चुका। एक झूठ मोदी सरकार बोलती है, आगे 100 झूठ भारतीय मीडिया फैलाने का काम करता है। अज़मा बुखारी ने कहा कि गोदी मीडिया के नजदीक भारत ने पूरा पाकिस्तान फतह कर लिया, मगर पाकिस्तान के तमाम शहर महफूज और मामूलाती जिंदगी मामूल के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि दुनिया का मीडिया भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया का मजाक उड़ा रहा है। इंडियन मीडिया कार्टून नेटवर्क बन चुका है। मोदी खुद एक हफ्ते से किसी बिल में छुपकर बैठा है। भारत ने 1965 में लाहौर फतह करने का ख्वाब देखा था, फिर इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज फिर 3 दिन से भारतीय फोर्सेस पाकिस्तान के फोर्सेस से जिल्लत आमेज शिकस्त खा रही हैं। उन्होंने कहा कि पाक फजाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, उसकी तस्दीक इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है। गोदी मीडिया मोदी सरकार की आलमी हजीमत मिटाने के लिए पाकिस्तानी तैयारे गिराने के फेक न्यूज फैला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम तैयारे मुकम्मल महफूज हैं। पाकिस्तानी सफीर बराए अमरीका रिजवान सईद शेख ने कहा कि अवाम का हुकूमत पाकिस्तान पर भारत को जवाब देने का दबाव है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में रिजवान सईद शेख ने कहा कि भारत को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। भारत ने तीसरी रात लगातार हमला किया। 30 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद और 70 से ज्यादा जख्मी हुए। रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान और भारत माजी में 3 जंगें लड़ चुके हैं। भारत ने खुद साख्ता तौर पर पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भारत के पास पहलगाम वाक़े पर कोई सबूत मौजूद नहीं। भारत को सबूत दिखाने चाहिए। पाकिस्तान आजादाना इंक्वायरी का हामी है। भारत ने जंग शुरू की तो पाकिस्तान ने अपना दिफा किया। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि भारत ने क्रिकेट स्टेडियम पर हमला किया। क्रिकेट स्टेडियम में क्या दहशतगर्द होते हैं? पाकिस्तान कभी भी जंग नहीं चाहता, लेकिन जवाब देने का पूरा हक रखता है। भारतीय मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा एक बार फिर बेनकाब हुआ तो मोदी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर भी वार कर दिया। प्लेटफॉर्म एक्स के मुताबिक भारत ने 8000 से ज्यादा अकाउंट्स बंद करने का हुक्म दिया, जिनमें बैनुल-अक़वामी मीडिया और एक्टिविस्ट भी शामिल हैं। एक्स इंतजामिया ने इन पाबंदियों को आजादी इजहार पर हमला करार दे दिया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में।
पहलगाम, फॉल्स फ्लैग और हालिया झूठे हमलों का पर्दा चाक होने पर भारत शदीद बौखलाहट का शिकार। गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के रद्द अमल से घबराकर मोदी हुकूमत ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को भी निशाने पर ले लिया। जराये का कहना है कि भारतीय मीडिया ने हमेशा सहाफती इक़दार पामाल करते हुए मोदी की नफरत अंगेज सियासत और झूठे प्रोपेगेंडे को हवा दी। गोदी मीडिया ने एक बार फिर बेबुनियाद इल्जामात के जरिए पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की, जो सोशल मीडिया पर बुरी तरह बेनकाब हो गई। बौखलाहट में भारतीय हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 8000 से जायद अकाउंट्स बंद करने का हुक्म दे दिया। एक्स इंतजामिया ने तस्दीक की है कि भारतीय हुक्मनामे में न सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों के अकाउंट्स पर भी पाबंदियां आयद की गयी। एक्स का कहना है कि ज्यादातर भारतीय अहकामात में न तो मवाद की कोई वजाहत दी गई और न ही कानूनी जवाज। एक्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने ये भी वाजे नहीं किया कि इन अकाउंट्स ने कौन से भारतीय कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। इंतजामिया के मुताबिक बहुत से अकाउंट्स ऐसे हैं जिनकी बंदिश की कोई वजह दिखाई नहीं देती। प्लेटफॉर्म एक्स ने मौक़िफ़ अपनाया कि अकाउंट्स की बंदिश आजादी इजहार राय पर खुला हमला है और वो तमाम कानूनी रास्ते तलाश कर रहे हैं। सारिफीन को अदालत से रुजू करने का मशवरा भी दिया गया है। सियासी माहिरीन का कहना है कि इन पाबंदियों का मकसद इन अकाउंट्स को खामोश करवाना है जो भारतीय हुकूमत और फौज की झूठ को बेनकाब कर रहे थे। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने बयान में कहा कि आवाम झूठी खबरें और इतलात फैलाने वालों से खबरदार रहें। नामालूम ज़राए से आने वाली गैर मुसद्दिका खबरों को आगे फैलाने से इज्तनाब किया जाए। बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल गलत, बेबुनियाद और जाली इतलात पर यकीन न किया जाए, न ही बिला तस्दीक फॉरवर्ड किया जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ ISPR, वजारत इतलात, DGISPR, डिप्टी कमिश्नर की सरकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट से मालूमात हासिल की जाएं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि दुरुस्त मालूमात के लिए PTV और दीगर सरकारी ज़राए इब्लाग पर इंहिसार किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सोशल मीडिया पर पाक भारत कशीदगी के हवाले से बेशुमार जाली पोस्टें और फेक वीडियोस गश्त कर रही हैं, उन पर यकीन हरगिज न किया जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिनलैंड के सफीर हानो रिपाती की मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराक-ए-कार, तिजारत और दीगर उमूर पर तफसील से गुफ्तगू की गई। मुलाकात में फिनलैंड की तालीम और टेक्नोलॉजी में तरक्की को सराहा गया और दोनों ममालिक के दरमियान इश्तराक-ए-कार को मजीद बढ़ाने पर जोर दिया गया। मरियम नवाज ने पाकिस्तान और फिनलैंड के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए आला सतही रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वजीर आला मरियम नवाज ने फिनलैंड के सिफारत खाने के इस्लामाबाद में बहाली को खुशाइंद करार दिया और कहा कि पाकिस्तान और फिनलैंड के ताल्लुकात जमहूरियत, पायदार तरक्की और इख्तरा पर मबनी है। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि फिनलैंड की तालीम, टेक्नोलॉजी और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में महारत काबिल तकलीद है और फिनलैंड में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी दोनों ममालिक की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान फिनलैंड इंटरनेशनल के माबैन वोकेशनल ट्रेनिंग पर इश्तराक को एक अहम संग मील करार देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि पुरअमन, बकाए बाहमी और बाहमी एहतराम हमारे मुश्तरका इक़दार का हिस्सा हैं। और अब खबर यह है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत K4 प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास हुआ है। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह, वज़ीर बल्दियात सईद गनी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास में K4 मनसूबे की तौसी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसके तहत वाटर ट्रांसमिशन लाइन्स की तामीर और विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक पानी की लाइन बिछाने का मनसूबा शामिल है। इस मनसूबे के लिए सिंध हुकूमत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की तरफ से 71 बिलियन रुपए की फंडिंग फराहम की जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने मंसूबे की तकमील के लिए काम तेज करने की हिदायत की और कहा कि पानी की फराहमी का मसला जल्द हल किया जाए। K4 की तौसी शहर के पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए जरूरी है। उन्होंने पानी की लाइनों की मुरम्मत की भी हिदायत की और कहा कि तमाम पुरानी पानी की लाइनों को दुरुस्त किया जाए ताकि शहर में पानी की किल्लत का सामना हल हो। वज़ीर आला ने ट्रांसपोर्ट और वर्कर्स डिपार्टमेंट की 18 वफाकी एजेंसी से NOC हासिल करने की हिदायत भी कर दी है। के पाक व्यू सोसाइटी इस्लामाबाद में रिहायशियों ने नमाज जुमा के बाद एहतजाज शुरू कर दिया। बिला जवाज डेवलपमेंट चार्जेस की बुनियाद पर इंतजामिया पर ब्लैकमेलिंग का इल्जाम लगाया गया। एहतजाजी रैली पाक व्यू हेड ऑफिस की जानिब जारी है। इस हवाले से नुमाइंदा NTN राजा इसरार हुसैन से बात करते हैं। जी इसरार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाक व्यू सिटी के जालमाना चार्जेस के खिलाफ एक माह से ज्यादा अरसे से मुतासरीन का एहतजाज जारी है। ताम सोसाइटी मैनेजमेंट और सोसाइटी के मालिक अब्दुल अलीम खान के सर पर जूं तक नहीं रेंगी। इस सिलसिले में आज फिर मुतासरीन ने
एहतजाज का आगाज़ किया और नमाज जुम्मा अदा करने के बाद मस्जिद से इज्तिमाई तौर पर मुतासरीन रोड से होते हुए सोसाइटी हेड ऑफिस की तरफ गए और नारे लगा रहे थे, ज़ुल्माना चार्जेस ख़त्म करो और हमारे बच्चों का रिस्क बंद ना करो। इसके अलावा उनका कहना था कि उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया है कि सोसाइटी अपने गुंडों के जरिए उनको अब धमकाने की कोशिश कर रही है और मुतासरीन को भी जो वहाँ के रहायशी हैं उनको भी धमका रहे हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी डीलर्स इसमें एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं उनको भी धमकाया जा रहा है। जो सरमायाकार हैं उनको भी इस बात से साइड पे लाइन होने के लिए कहा जा रहा है कि आप लोग साइड पे हो जाएं। ताहम अभी तक ये एहतजाज किसी भी तरह से रुक नहीं पा रहा क्योंकि ये ज़ुल्माना चार्जेस अदा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। दूसरी जानब से सोसाइटी की जो डेवलपमेंट की सूरत हाल है वो ये है कि ओवरसीज ब्लॉक अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, उसमें कई गुना ज़ायद प्लाटों की बुकिंग की गई है और इसके ऊपर अभी तक कोई डेवलपमेंट वगैरह नहीं हुई। दूसरी जानब सोसाइटी के दीगर जो प्रोजेक्ट है वो भी मुसलसल ताखीर का शिकार है और सोसाइटी बहरान का शिकार है, जिसके बायस ये ज़ालमाना टैक्स लोगों पर लगाकर और अपना जो नुकसान है वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम रहायशियों ने भी इसकी ठान ली है, वो बिल्कुल ये टैक्स अदा करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि फी मरला 1 लाख रुपए और एक कनाल पर 20 लाख रुपए का टैक्स जिन लोगों को पहले ही ये अलाटमेंट हो चुकी है और वो वहाँ रहायश पजीर हैं, वो इसको देने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं है। तमाम सोसाइटी की जानिब से अभी तक दबाव जारी है, पुलिस और दीगर इदारों की जानिब से भी सोसाइटी के साथ ताउन किया जा रहा है, तमाम मुतासिरीन का कोई ख्याल नहीं किया जा रहा। सीडीए की जानिब से भी ताहाल मुजरमाना चशमपोशी अख्तियार की रखी है, सीडीए हाउसिंग डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी डिपार्टमेंट और इसके अलावा सीडीए मेंबर प्लानिंग इस हवाले से कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं। ऐसे दिखाई देता है कि इस्लामाबाद की तमाम इंतजामिया पार्क व्यू सिटी के गैर कानूनी इक़दाम के पीछे खड़ी है। जी बहुत शुक्रिया राजा इसरार हुसैन, आपने तफसीलात से आगाह किया। आपको बताएं कि कराची में रेड लाइन बीआरटी मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत ये जायजा इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल और दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन बीआरटी एक जदीद माहौल दोस्त और पायदार पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम है जिसकी बरवक्त तकमील शहरियों के लिए सहूलत का बायस बनेगी। उन्होंने हिदायत की कि तमाम स्टेक होल्डर्स काम में दुगनी तेजी लाएं ताकि मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जा सके। सूबाई वजीर का कहना था कि यूटिलिटी सर्विसेज की मुंतकली समेत दीगर रुकावटों के हल के लिए अमली इकदाम किए जा चुके हैं। इजलास में एशियन डेवलपमेंट बैंक के नुमाइंदों ने भी शिरकत की और मंसूबे में मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। खेलों के मैदान से खबर है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने बयान में कहा कि भारत ने वाज़ेह तौर पर पीएसएल में खलल डालने के लिए पिंडी स्टेडियम को निशाना बनाने जैसी हरकत की है। पीसीबी हमेशा सियासत और खेल को अलग रखने के मौके पर कायम रहा है, लेकिन भारत ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को निशाना बनाने की इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। भारत ने वाज़ेह तौर पर पीएसएल में खलल डालने के लिए ऐसी हरकत की। उन्होंने कहा कि पीएसएल के बाकी मैचेस दुबई मुंतकिल करने का फैसला किया है। गैर मुल्की खिलाड़ी हमारे मेहमान हैं, उनका ज़हनी सुकून अव्वलीन तरजीह है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग को फरोग देने के लिए पीसीबी कोशां है। पाक भारत कशीदगी के बायस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बकिया मैचेस मुत्तहिदा अरब इमारात मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल को यूएई शिफ्ट करने की तस्दीक करते हुए बताया कि इवेंट के बकिया 8 मैचेस को मुत्तहिदा अरब इमारात शिफ्ट किया जा रहा है। पीसीबी के मुताबिक इन मैचेस को रीशेड्यूल करके उनकी नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी की वजह से पीएसएल सीजन 10 के बकिया मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। जराये का कहना है कि पहली दस्तयाब फ्लाइट से गैर मुल्की प्लेयर्स दुबई रवाना होंगे। लीग के शेड्यूल में 6 से 7 रोज का फर्क आ सकता है। जराये का यह भी कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान सुपर लीग को इस माह में ही मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। पाक भारत ताल्लुकात एक तवील अरसे से ही कशीदगी का शिकार रहे हैं। हालिया दिनों में सरहदों पर तनाव की फजा गहरी हो चुकी है। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफ वर्जी और हालिया बुज़दिलाना हमला न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है बल्कि खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा भी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दाल रकीब अब्बासी से। जी अब्दाल, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, पाक भारत ताल्लुकात अरसा दराज से कशीदा चले आ रहे हैं। इन दिनों में एक बार फिर सरहदों पर तनाव की फजा पैदा हो चुकी है। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मायदे की खिलाफ वर्जी और हालिया बुज़दिलाना हमला न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है, बल्कि खिते के अमन को खतरे में डालने की एक और कोशिश है। इस बुज़दिलाना कार्रवाई में भारत ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका मकसद न सिर्फ बेगुनाह लोगों में खौफ फैलाना है, बल्कि बैनुल-अक़वामी तवज्जो पाकिस्तान पर डालना भी है। मगर पाकिस्तानी अफवाज ने इंतहाई पेशा वराना अंदाज में न सिर्फ दुश्मन के हर चाल को नाकाम बनाया, बल्कि इसे मौसर जवाब देकर ये वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। फरवरी 2019 का वाक़या आज भी याद है, जब भारतीय जारियत के जवाब में पाक फज़ैया ने 2 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए और विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार करके दुश्मन को जिल्लत अमेज शिकस्त दी। आज भी पाक फौज पूरी तैयारी और अज़म के साथ हर मार्ग पर चौकस है। मौजूदा आर्मी चीफ की क़यादत में मुसल्लह अफवाज दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान की अस्करी और सफारती हिकमत अमली तामल और बसीरत का मुजाहरा करते हुए आलमी बरादरी को मुसलसल आगाह कर रही है कि पाकिस्तान अमन चाहता है, मगर इज्जत और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान हुकूमत अपने शोधा और गाजियों पर नाज करती है, जिन्होंने हमेशा मादरे वतन की दिफा को अवलीन तरजीह दी। आज का पाकिस्तान एक मजबूत, मुस्तहकम और खुददार रियासत है, जो किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखता है। जी, पाक भारत कशीदगी, पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज मुलतवी होने का इम्कान। T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 25 मई से 3 जून तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। जराये के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान 5 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 25 मई से 3 जून तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। ताहम मौजूदा सूरत हाल के बायस उसके मुलतवी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बांग्लादेशी टीम को 21 मई को पाकिस्तान पहुंचना है, जबकि इब्तदाई 2 मैचेस फैसलाबाद और बाकी 3 मैचेस लाहौर में खेले जाने थे। ताहम पाकिस्तान भारत तनाव के पेश नजर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुशावरत जारी है और जल्द सीरीज के मुस्तकबिल के फैसले मुतवक्के हैं। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते